ये रौनियार समाज का आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य है? आज रौनियार समाज का हर साल जो है इनका जयंती और शौर्य दिवस मनाने का काम पूरे भारतवर्ष में किया जाता है, जिसके क्रम में आज देवरिया का नंबर है और सारे हम लोग उनके जन्मदिन, उनकी जयंती और उनके विजय दिवस पर उपलब्ध हैं और पूरे देश में ये 1 महीना का कार्यक्रम चलता है। आज उसी क्रम में देवरिया में हम लोग उपस्थित हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है कि रौनियार समाज सरकार से डिमांड करता है, मांग करता है कि हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी में तो हैं, लेकिन भारत सरकार में सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा हमारे समाज के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, जिससे मेरे समाज के एकदम नए बच्चे रेलवे की और सेंट्रल के सारी सर्विसों में किसी में भी उनका आवेदन पत्र न स्वीकार हो रहा है और न उनको उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिल रहा है। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में जब तक ओबीसी लिस्ट में सेंट्रल में हम नहीं आ जाते हैं, तब तक जब जब चुनाव आएगा हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। और दूसरा मेरा उद्देश्य है कि हम राजनीति में शून्य पर हैं और इसको पूरा करने के लिए हम एक विधायक और एक एमपी चाहते हैं, और जिस दिन हमारा एक विधायक और एमपी हमारे उत्तर प्रदेश में आया उसी दिन से हमको किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। हमारे लोग खुद समझदार हैं, वो सारे लोग हमारे पीछे रातों रात भग के खड़े हो जाएंगे और तब हमारे समाज के समस्याओं पर हमको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं और आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। बनिया समाज को लेकर चलने की आप बात कर रहे हैं, तो बनिया समाज में आता है मधेसिया, जायसवाल, बनवाल, बबुलाल, तमाम चीजें हैं। तो सरकार कहती है कि ये लोग बनिया समाज खुद ही एक नहीं है, तो किसको देखा जाए? बनिया समाज रौनियार को देखा जाए या मधेसिया को देखा जाए, किसको दिया जाए? बनिया समाज तो अब जो है पहले राजनीति से डरता था, और राजनीति से इसलिए डरता था कि इस देश के जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ, आदरणीय महात्मा गांधी, करमचंद मोहनचंद गांधी जी, और पूरा देश जानता था कि गांधी जी इस देश के नेता हैं। इस साल जवाहरलाल प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन पूरी बागडोर जो है वो हमारे महात्मा जी के हाथ में थी, और जब भी चुनाव होगा वो जिसको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मधेसिया कह रहा मुझे टिकट मिलना चाहिए, रौनियार कह रहा मुझे टिकट मिलना चाहिए, जायसवाल कह रहा मुझे मिलेगा, और गुप्ता कह रहा मुझे मिलेगा। तो मतलब आप किसे देंगे? मांगना हमारा सारे वैश्य समाज का अधिकार है, और जिस समाज के भी भाई को हमको टिकट मिलेगा सारे समाज, सारे वैश्य जो है उसके पीछे लगेंगे। एक एक वोट जो है उसको देके हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये हम लोग का मकसद है कि वैश्य समाज में आप चाहे जिसको भी टिकट दीजिए, लेकिन वैश्य समाज उसके पीछे उसको जिताने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाने का काम करेगा। ये हम लोग का उद्देश्य है। रौनियार समाज भी है, सारे समाज के लोग जो है अपने अपने समाज से नेता जो है निकालना चाहते हैं, जैसे कैंडिडेट जब रहेगा तभी तो कोई लड़ेगा। तो आज का ये उद्देश्य है कि रौनियार समाज में हाँ हमारे राजेश ठीक है, हमारे हमको पता है। आपकी बोलते हैं छोड़िए बकवास वाली बात, आपको बकवास मत दिखाइए, बकवास है ना। इस कार्यक्रम में रौनियार समाज के कार्यक्रम को क्यों रखा गया था, क्या उद्देश्य है? समाज और सरकार को क्या निकाला चाह एक कार्यक्रम आज हमारे हेमचंद विक्रमादित्य का जयंती है, हम लोग हर साल मनाते हैं, और वो 23 लड़ाई लड़े, 22 लड़ाई हासिल किए, ये 23वां लड़ाई में वो हार गए। और हम लोग यही चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और ये जयंती हम लोग मनाते हैं, हम मनाते हैं हर साल। समाज को क्या संदेश देना है? सरकार को और समाज को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारा विषय है ओबीसी,
उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वैश्य परिवार में तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं और मेन गेट पर रुक जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, जो कि केंद्र में ओबीसी पास होना चाहिए। अगर नहीं पास होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली में जाकर धरना करेंगे, लेकिन हमको हक मिलना चाहिए। सारे कई बिरादरियां हैं, उसमें तेली है, बनवाल है, जसवाल है, इसके एक होने के लिए हम क्या संदेश देना चाहती है, या ये कुत्ता जब तक नहीं रहेगी बिरादरी में तब तक कैसे? देखिए, ये आपका भ्रम है कि वैश्य समाज में एकता नहीं है। पहले से बहुत एकता हुई है। और रह गई सवाल कि वैश्य समाज में चुनाव लड़ने का सबका हक है। जिसको टिकट मिलेगा, चाहे जायसवाल हो, चाहे बर्नवाल हो, कानू हो, तेली हो, रौनियार हो, सबको कोई उस लायक हमको टिकट मिलेगा तो हम लोग सब साथ में रहेंगे और उनको भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वैश्य समाज में विधायक नहीं है, एमपी नहीं है। बहुत पहले के हमारे अयोध्या प्रसाद 2 बार विधायक हुए, और वैश्य में बहुत सारे लोग हैं, अध्यक्ष बने हैं और आगे बनते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता, रौनियार हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि हर मंच पे हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चन करते हैं कि बनिया समाज में कई सारे बिरादरी के लोग हैं, जैसे जयसवाल है, बरनवाल है, रौनियार है, मदेशिया है, गुप्ता है। सब लोग अलग अलग मंच से अपना कहते हैं मुझे अधिकार मिलना चाहिए, मुझे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार सस्पेंशन में अधिकार किसे दिया जाए? क्या मदेशिया को दिया जाए, गुप्ता को दिया जाए, रौनियार को दिया जाए, जयसवाल को दिया जाए? तो सरकार कह रही है कि आप लोग एकजुट नहीं खुदी है, वोट या सीट किसको दिया जाए? तो क्या कहना चाहेंगे इस बड़े मंच से, चूंकि आप पूरे रौनियार समाज के? वर्ण की जब उत्पत्ति होती है तो 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य में हम लोग चाहते हैं मांगना हक मदेशिया का भी है, बर्नवाल का भी है, जायसवाल का भी है, अग्रहरी का भी है, तेली का भी है, कन्नौजिया का भी है। वैश्य में सब लोग आते हैं। हम लोगों की मांग यह है कि हम लोगों को सरकार में, चाहे वह प्रदेश सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, हम लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसके कारण अगर वैश्य समाज में चाहे रौनियार को टिकट दिया जाए, मदेशिया को दिया जाए, जायसवाल को दिया जाए, टिकट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये पूरा रौनियार समाज, वैश्य समाज, जहां तक अभी यह कहना कि हम लोग एक नहीं है, हम लोग एक हैं। जगह जगह भाटपा, रानी में, सलेमपुर में, भटनी में, अन्य वैश्य में भी सबको बुलाया जाता है और सबको जोड़कर चलने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ साल पहले देवरिया में वैश्य सम्मेलन भी हुआ था, जिस कड़ी में तमाम हमारे एमपी के टिकट मांगने के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसके कारण हम लोगों में असंतुष्ट है। प्रदेश में सरकार होने के नाते हम लोग की अपेक्षाएं हैं, हम लोगों का धर्म होता है कि जिस अनुपात में हम लोग हैं उस अनुपात में हम लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं हम बनिया हैं, बनिया समाज से हैं, तो मोदी जी ने जो है कि बनिया समाज को कितना दिया, क्या दिया? 10 साल की सरकार हो गई, 15 साल अब चल रहा है, क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ कि नहीं बनिया समाज को? बनिया समाज को क्या फायदा है? चाहे वह जीएसटी का मामला उठा लीजिए, बनिया समाज का फायदा क्या है? मोदी जी जो बोल रहे हैं ये अपनी अपनी विचारधारा है। किसी को बात कोई कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से हूं। इस समय तो मैं रौनियार समाज के मंच पर खड़ा हूं, लेकिन मैं देवरिया जनपद की ही बात कर रहा हूं। देवरिया जनपद में तमाम ऐसे हमारे यहाँ वैश्य समाज में है जो चुनाव लड़ने का, लोकसभा और विधानसभा का दावा रखते हैं और संघर्ष भी करते हैं, लेकिन न ही भारतीय जनता पार्टी से कोई सबको मिला और न ही समाजवादी पार्टी से मिला। और हम लोगों ने तय किया, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे दल के हित की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। अभी हमारे क्रम में 1983 से भारतीय जनता पार्टी का मैं
कार्यकर्ता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से प्रेमलता गुप्ता भाटपा रानी में विजयी हुई, लेकिन 41 वर्षों के सेवा करने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला और मात्र 15 मिनट के भीतर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और भाटपा रानी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह पर साइकिल चुनाव चिन्ह पर प्रेमलता गुप्ता विजयी हुई। और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि देवरिया जनपद में चाहे वह समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी को भी टिकट मिलती है वह समाज को हम लोग जिताने का काम करेंगे और निश्चित ही रूप से चुनाव जिता के रहेंगे। अरे हमारे नेता को भाई अरे डॉक्टर को वही समाप्त मैं मोहनलाल गुप्ता, पूर्व चेयरमैन भटनी। आज रौनियार समाज के कुलभूषण राजा हेमचंद्र की जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य होने का एक ही कारण है कि रौनियार समाज एकत्रित हो और समाज में जो वैश्य समाज है इसमें अपना पहला स्थान रखे कि हम संगठित हैं और हम पूरे समाज को, वैश्य समाज को लेकर चलने का काम करें। और वैश्य समाज में जो सरकार द्वारा चाहे उत्पीड़न हो या हमारे अधिकार का हनन हो, तो हमारे समाज में, वैश्य समाज में ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके, चाहे वह विधायक के रूप में या सांसद के रूप में। यह हमारी सोच है और इसी के लिए हम अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं और पूरे रौनियार समाज को एकत्रित करने के बाद पूरे वैश्य समाज को लेकर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। मेरा नाम है शक्ति कुमार गुप्ता, वैश्य से रौनियार। मैं रहने वाला देवरिया का ही हूँ, प्रॉपर देवरिया का। मंच लगा है जी, वैश्य समाज से आप लोग आते हैं जी, रौनियार समाज का मंच लगा है जी। इस मंच से, क्योंकि सरकार भी कहती है जब तक एक नहीं होंगे तब तक बनिया रौनियार कह रहा है मुझे अपना हक चाहिए, मदेशिया कह रहा है, गुप्ता कह रहा है, तमाम बनिया समाज के लोग कह रहे हैं। तो इस मंच से क्या बनिया समाज को एक करने की बात हो रही है या सिर्फ रौनियार समाज को लेकर चलने की बात हो रही है? देखिए, वैश्य समाज को एक करने की बात हो रही है। वैश्य में जितने भी जातियां हैं वो सभी आ जाएंगी और वैश्य का जब पूरे हिंदुस्तान में 27-28% की हिस्सेदारी है तो हमें अछूता क्यों छोड़ा जाता है? ये प्रश्न है, सरकार से प्रश्न है कि 27-28% की मेरी संख्या है तो हमें न पद मिलता है, न हमें टिकट मिलता है, न सांसद का मिलता है, न विधायक का मिलता है, न बड़े बड़े जगहों पे पूछा जाता है। अब ये अगर मान लीजिए मैं टिकट मांगने जाता हूं तो वहां से ये रिपोर्ट मिलती है, अरे 3% हैं, लोग क्या करेंगे? अब एक एक व्यक्ति को आप परसेंटेज में बांट देंगे। सरकार हमारी की मंशा क्या है कि 3% ये है, 4% ये है, 4% ये है, 6% ये है। हम तो वैश्य समाज के समूह की बात कर रहा हूं। हमारे वैश्य समाज से किसी को भी अगर टिकट मिलता है, पूरा वैश्य समाज एक होकर के और उसे जिताने का काम करेंगे और अच्छे पद चिन्हों पे चलने का कार्य करेंगे। मुझे गर्व होता है कि हमारे देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी जिसकी भूमिका राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, वो भी वैश्य समाज से थे। उनकी सोच कितनी प्रबल थी कि सारे बिरादरियों को मिला करके एक करके और अंग्रेजों को भगाने में इतना बड़ा योगदान किया। उस उम्मीद के साथ हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी वैसे हैं, माननीय अमित शाह जी ये भी वैसे हैं, क्यों ये वैश्य समाज के बिरादरी को अछूता कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? ये सरकार से मेरी डिमांड है। और आज कोई भी जितना नेक कार्य होता है वैश्य समाज ही करता है। धर्मशाला हो, पोखरा हो या स्कूल हो, या अभी कोरोना काल में सारे वैश्य समाज के लोग ही सड़कों पे घूम घूम के अपनी जान की परवाह न देते हुए और घर घर राशन पहुंचाने का कार्य किए हैं। आखिर मुझे क्यों छोड़ा जाता है? क्यों मैं समाज के लायक नहीं हूं? क्या मैं टिकट के हकदार नहीं हूं? क्यों मैं समाज सेवा नहीं कर सकता हूं? इसको नजर बदलना पड़ेगा सरकार को, यही मेरी मांग है।